नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। वैसे तो ये जो आपका लेक्चर है, वीडियो है, ये सारे एग्ज़ाम में काम आएगा। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अभी टीचर की वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए हो, पीएससी वगैरह के लिए हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन स्पेशली अभी पेट के लिए इसको हम देख रहे हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। योजना को हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम उसके बारे में शुरुआत देखेंगे, लाभार्थी कौन है वो देखेंगे, या उसमें जो हमारी परीक्षा से संबंधित बिंदु हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे हमें पॉइंट टू पॉइंट हमारी तैयारी होती रहे। जो सबसे महत्वपूर्ण है वही हमने यहाँ पर ली हैं, उनके बारे में हम पूरी डिटेल यहाँ पर रख रहे हैं। पहली है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। शुरुआत कब होती है? 25 अक्टूबर 2019 को शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में इसको शुरू किया है। लाभार्थी कौन है? राज्य की बालिकाएं। इसमें कोई और प्रदेश के लोग शामिल नहीं होंगे इस योजना में, केवल राज्य स्तरीय योजना है। जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक की जो बालिकाएं हैं वो इसमें लाभार्थी होंगी। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग देना, लिंगानुपात सुधारना और बाल विवाह रोकना। देखिए, कई बार सीधा सीधा उद्देश्य पूछ लेता है, हम तारीख पढ़ते रहते हैं और हमसे उद्देश्य पूछ लेता है कि किसी भी योजना का क्या उद्देश्य है या उसका लाभार्थी कौन है, इसलिए हमारे लिए वो जरूरी हो जाती है पूरी पढ़ना। हमारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बनेंगे, जैसे 6 चरणों में कुल 15,000 की सहायता दी जाती है। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा इसमें मिलता है। ठीक है, 6 चरणों में कितनी धनराशि दी जाएगी? 15,000 रुपये की। जो हमारी इनकम होनी चाहिए वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये ऑप्शन में पूछ सकता है, उसमें मान लो 5 दे देगा, 7 दे देगा, 2 दे देगा, 1 दे देगा और पूछ लेगा कि कितने से कम होनी चाहिए, तो 3 लाख से कम होनी चाहिए, तब हम उसके पात्र बनेंगे। इसी प्रकार हम सारी योजनाओं को लेके चलेंगे, उसमें हम परीक्षा बिंदु और ये सारी चीज़ें देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले और वीडियो आपको समय तक मिलते रहें। और वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करिएगा। अगली योजना जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। कब शुरुआत की जाती है? 2017 में योगी सरकार द्वारा ये योजना शुरू की जाती है। लाभार्थी कौन हो रहा है? गरीब परिवार की बेटियां और विधवाएं। यहाँ पर एक पॉइंट ये आपको पकड़ना है, बेटियां भी हैं और विधवाएं भी हैं। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? विवाह में होने वाला खर्च कम करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होने वाला है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके लिए हमारी परीक्षा के हिसाब से क्या बनेंगे? प्रति जोड़ा सरकार द्वारा 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 35,000 रुपये बैंक खाते में और 10,000 रुपये उपहार सामग्री के रूप में दिए जाते हैं। योजना का संचालन कौन करता है? समाज कल्याण विभाग करता है। अब हमने क्या क्या देखा? 51,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए पात्र कौन है? बेटियां भी हैं और विधवाएं भी हैं। ये ऑप्शन में पूछा गया था एक बार कि इसका पात्र कौन है, तो ये दोनों होने वाले हैं। इसके बाद अगली जो योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। कब शुरू की गई? 2017 में। राज्य की गरीब और गर्भवती महिलाएं जो हैं इसकी पात्र होने वाली हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण और चिकित्सा सहायता प्रदान करना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करना। हमारी परीक्षा के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, पहली चीज है कि पहली गर्भावस्था में 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह 2 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। योजना राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना से जुड़ी हुई है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना आती है, जे एक जिला एक उत्पाद, OTOP। इसका मतलब क्या होता है कि हर जिले से एक एक कोई ऐसी चीज़ उठाई जाएगी, ऐसी चीज़ ली जाएगी जो वहाँ की मशहूर होगी, जैसे आगरा का पेठा हो गया, मथुरा का पेड़ा हो गया, ऐसे करके। तो इसकी शुरुआत कब होती है? जनवरी 2018 में होती है। लाभार्थी कौन होगा? स्थानीय कारीगर, शिल्पकार और उद्यमी इसके लाभार्थी होने वाले हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? हर जिले के पारंपरिक उत्पाद को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना और रोजगार बढ़ाना।
बिंदु परीक्षा के लिए क्या होंगे, 75 जिलों से 75 उत्पाद चुने गए हैं इसमें। जैसे अभी हमने बताया ना, वाराणसी से बनारसी साड़ी, मुरादाबाद से पीतल उद्योग, आगरा से चमड़ा, लखनऊ से चिकनकारी। जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना को एमएसएमई द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इस प्रकार यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जीआई टैग जो होते हैं वो इनको बोलते हैं किसी भी स्थान के लिए वहाँ की जो सबसे मशहूर चीज़ें हैं उनके बारे में दिया जाता है। इसी प्रकार हम आपके और वीडियो बना देंगे, जीआई टैग बता देंगे कि कहाँ का क्या मशहूर है, कैसे है, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, वो भी महत्वपूर्ण है। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलती रहती है। कंटेंट हम आपको बेहतर से बेहतर देंगे जिससे कि आपकी तैयारी यहीं पर हो जाए। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू होती है? 14 सितंबर 2019 को शुरू होती है। लाभार्थी कौन है? उत्तर प्रदेश के किसान और उनके परिवार। उद्देश्य क्या है? दुर्घटना में किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देना। हमारी परीक्षा के हिसाब से क्या क्या बिंदु बनेंगे? दुर्घटना में मृत्यु अपंग होने पर परिवार को 5 लाख रुपए। योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु तक के किसानों को दिया जाएगा। केवल यूपी के किसान परिवारों को कवर करती है। 1 पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा। केवल यूपी वाले पाएंगे, 18 से 70 वाले पाएंगे और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरुआत कब होती है? फरवरी 2021 में। लाभार्थी कौन है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसमें लाभार्थी होने वाले हैं। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान करना। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? आईएएस, पीसीएस, एसएससी, नीट जैसी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनके लिए हम मुफ्त कोचिंग यहाँ पर पाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई होती है। डीएम यानी जिला अधिकारी जो होता है इस योजना के नोडल अधिकारी होते हैं। अगली योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। शुरुआत कब होती है? 2015 में केंद्र सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से ये लागू है। लाभार्थी कौन है? गरीब व बेघर परिवार इसके लाभार्थी होने वाले हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। उद्देश्य क्या है? 2022 तक सबको पक्का घर देने का इसका उद्देश्य रहा था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू थी। ग्रामीण में 1,20,000 रुपये का सहयोग था और शहरी में 2,50,000 रुपये का सहयोग मिलता था। महिलाओं को घर में सह स्वामित्व दिया जाता था। ऐसी इसकी योजना की स्कीम बनी थी। मुख्यमंत्री फ्री टैबलेट स्मार्ट योजना शुरुआत कब होती है? 25 दिसंबर 2021 में। लाभार्थी कौन है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राएं दोनों इसमें लाभार्थी हैं। उद्देश्य क्या है? युवाओं को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी साधन उपलब्ध कराना उद्देश्य है। हमारे लिए जो मुख्य बिंदु बनेंगे क्या बनेंगे? 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करना। छात्रों की न्यूनतम शिक्षा स्नातक डिप्लोमा स्तर पर। योजना का संचालन आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग करेगा। कौन करेगा? आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। फिर आता है मुख्यमंत्री पेंशन योजनाएं। शुरुआत विभिन्न वर्षों में निरंतर लागू होगी। लाभार्थी कौन है? वृद्ध, विधवा, दिव्यांग। उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहारा देना। देखिए, इसमें क्या है, विभिन्न वर्षों में लागू तो हमेशा होगी, इसके जो कुछ नियम है वो बदला करते हैं। जो फिक्स है परीक्षा के लिए उनको देख लेते हैं। वृद्धावस्था पेंशन कितनी है? 1,000 रुपये प्रतिमाह। विधवा पेंशन कितनी है? 500 रुपये प्रतिमाह। दिव्यांग पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह और ये सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है, यानी डीबीटी के माध्यम से भुगतान होता है। मुख्यमंत्री निराश्रित महिला योजना शुरुआत कब होती है? 2019 में। लाभार्थी कौन होगा? ऐसी महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? निराश्रित महिलाओं को जीवन यापन में मदद करना इसमें उद्देश्य होने वाला है। लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग इसका संचालन करेगा। कई बार नोडल ऑफिस यानी कौन इसका संचालन करेगा ये भी पूछ लेता है। प्रधानमंत्री कृषि किसान सम्मान निधि जो है 1 फरवरी 2019 से केंद्र सरकार चलाती है। कौन लाभार्थी है? छोटे और सीमांत किसान। मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और उनके आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इसके बिंदु क्या होंगे? प्रतिवर्ष 6,000 3 किस्तों में भेजे जाएंगे। केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को लाभ दिया जाएगा और यूपी इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना है। फिर है मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना। शुरुआत 2024 में, अभी जल्दी में ही ये शुरू की गई है। लाभार्थी कौन है इसके? गरीब परिवार और छोटे उपभोक्ता।
मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली बिल का बोझ जो है उसको कम करना। कितना क्या फ्री है भाई? 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। 200 यूनिट से अधिक उपयोग करने पर सामान्य बिल रहेगा। योजना सीधे गरीब वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना शुरुआत कब होती है? 2019 में। ग्रामीण व शहरी परिवार कल्याण, परिवार के जो किसान हैं वो इसमें लाभार्थी होते हैं। उद्देश्य क्या है? बेसहारा गोवंश की सुरक्षा और पालन पोषण। जिन परिवारों ने निराश्रित गायों को अपनाया उन्हें प्रति पशु 900 रुपये प्रतिमाह सरकार देती है। जैसे जो ये सड़क के किनारे टहला करते हैं ना पशु, इनको यदि आप अपना रहे हैं तो 900 रुपये सरकार की तरफ से आपको मिलेंगे। पंचायत स्तर पर गौशालाओं की स्थापना की जाएगी और इसका संचालन कौन करेगा? पशुपालन विभाग करेगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरुआत कब होती है? 2019 में। आयुष्मान भारत का विस्तार है ये। ऐसे परिवार जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पाए हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण योजना होने वाली है। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक बनाना। लाभार्थियों को प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें प्रदान किया जाता है। 1500 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल इसमें शामिल हैं। यूपी सरकार राज्य संस्करण है। अगला आता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। 2016 में शुरुआत हुई थी, चूंकि तब अखिलेश सरकार थी, उसके बाद भी योगी जी ने इसको चालू रखा है। गरीब परिवार की बेटियों को इसमें शादी कराई जाती है और आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रति कन्या विवाह पर 20 से 25 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना बाद में सामूहिक विवाह योजना में भी शामिल हुई। समाज कल्याण विभाग द्वारा यह चलाई जाती है। अगला है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। 2016 की है लेकिन संशोधित की गई। किसान और उनके परिवार को दिया जाता है। खेती या दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर परिवार को सुरक्षा दी जाती है। किसान की मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए का बीमा इसमें प्रदान किया जाता है। लाभार्थी को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। इसका फायदा इसका राजस्व विभाग की तरफ से ये चलाई जाती है। मुख्यमंत्री बाल विकास सेवा योजना जो है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड विशेष है। शुरुआत 2021 में होती है। कोविड-19 महामारी के बाद ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के दौरान हो गई, अनाथ बच्चों को शिक्षा और जीवन यापन का सहारा मिलता है। प्रतिमाह 4000 रुपये का भत्ता मिलता है। 18 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। बेटियों को विवाह के लिए 1,01,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। सीधे महिला बाल विकास द्वारा ये लागू किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धाश्रम योजना शुरू की गई है 2019 से। लाभार्थी कौन है? वृद्धजन जिनके पास सहारा नहीं है। मुख्य उद्देश्य वृद्धों को रहने, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुविधा देना। मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं? हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, निःशुल्क चिकित्सा व भोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा ये चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक पशुधन बीमा योजना 2018 से शुरू की गई है। किसान और पशुपालक इसके लाभार्थी हैं। पशुओं की मृत्यु, बीमारी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूअर, इनको कवर किया जाएगा। प्रीमियम पर सरकार सब्सिडी देती है। पशुपालन विभाग द्वारा यह संचालित की जाएगी। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन 181, महिला शक्ति केंद्र योजना से जुड़ी हुई है। तो ये पहले की योजना है जो पहले 112 करके चलती थी। ठीक है, राज्य की महिलाएं, लाभार्थी होने वाली महिलाओं को सुरक्षा, कानूनी सहायता और इसका समाधान देना है। टोल फ्री नंबर जो इसका जारी किया गया है 181, 24 घंटे सेवा है। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ जैसी शिकायतों को तुरंत समझती है और पहुंचती है। महिला सुरक्षा की जानकारी और जैसे जागरूकता बढ़ाना या सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मेन काम है। इस प्रकार ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले उसके बिंदु हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।